अध्यक्ष जी, आपका न्यूज 9 लॉन्चर पर स्वागत है। मैं राजेश की तिवारी राज आपको नवरात्रि की बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आप माता रानी की भक्त हैं। आज हमने देखा कि आप अपने पति को साथ लेकर माँ ज्वाला, जो अमानगंज की शक्तिपीठ कही जाती है, वहां आपने दंड भरे। क्या मुराद थी, क्या है, आप माता को कैसे मनाती हैं? ये पहली बार कि इसके पहले भी आपने दंड भरे हैं? जी बताएं। नहीं, मैं लगभग 5-6 सालों से रेगुलर डंडे भरती हूँ। जी जी। पिछले बार तो क्या है, स्वास्थ्य खराब था इसलिए मैं आगे नहीं हो पाई थी। तो हम्म। पिछले साल बार का भी बाकी था और जी इस जी। बार भी करना था। तो फिर हम दोनों हस्बैंड वाइफ ने साथ में दंड भरे। ये कोई मुराद नहीं है, ये तो एक विश्वास है जो माता रानी के आगे जगह है हमारे लिए। हमारा जैसे परिवार खुश रहे इस अपेक्षा से भी हम करते हैं। और अब तो मेरे ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है नगर की। मेरा नगर खुश रहे, खुशहाल रहे। कितने बजे से आपने अपने घर से कहाँ दंड भरे, कहाँ तक भरे, और क्या मांगा? माने नगर के लिए मांगा, अपने लिए मांगा, क्या मांगा अपने नगर की समृद्धि विकास के लिए? जी। हमने सुबह 10 बजे से अपने घर से लेकर ज्वाला माता मंदिर और जी ज्वाला माता मंदिर से लेकर जो हमारे यहाँ मशहूर बड़ी माता मंदिर है वहां तक हमने दंड भरे। अच्छा। मांगने की तो कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि ईश्वर ने सब कुछ दिया है। बस ये दंड भरना तो एक हमारा विश्वास है जो मैं नगर की खुशहाली के लिए आप राजनेता हैं, नगर की पहली नागरिक हैं, अपने नगर की समृद्धि विकास के लिए माता से प्रार्थना की होगी, क्योंकि माता के नवरात्रि के पर्व चल रहे हैं। जी। तो इसीलिए तो दंड भरे हैं कि माता रानी जैसा आपने हमारे परिवार को हमेशा खुश रखा उसी तरह मेरे नगर को भी खुशहाल रखें। अन्न धान्य से हमारा नगर भरपूर रहे। जी जी। हमेशा नगर को एक अच्छी ख्याति प्राप्त हो, यही माता रानी से अपना। सारिका जी, हमें ये बताइए, अमानगंज की जो माँ ज्वाला है, देखते देखते बहुत तगड़ा विकास हुआ है और निश्चित ही माता, हमने भी उसकी कवरेज की है, हम भी माता के उपासक हैं। जब भी अमानगंज की विपदा आई है तो माता ने निश्चित ही संकट हरे हैं। आप बहुत नजदीक रहती हैं माता की। कुछ एक ऐसा हमें, हमारे दर्शकों को उदाहरण बताइए आप भाभी जी, सारिका जी, कि जिससे हमारे दर्शकों को लगे कि माँ ज्वाला तो देवी सच्ची है। कुछ आपका एक्सपीरियंस, कुछ अनुभव कि माता ने कहीं जो है आपको या अपने नगर को कहीं कोई ऐसी बात बताइए। जी। हमारे लिए तो ऐसा है कि जैसे माता रानी स्वयं बातें सुनती हैं और काम करती हैं। अच्छा। आज के 15 साल पहले मेरे पिताजी की तबीयत बहुत खराब थी, हटा में पापा जी की, और यहाँ हमारे ससुर की, लालचंद खटीक जी। हाँ, यहाँ हमारे ससुर जी की भी तबीयत खराब थी। तब मैंने माता रानी से एक ही दुआ मांगी थी कि माता रानी जी जी, सर की छत्र छाया दोनों तरफ से ना हटे, कम से कम एक तरफ से तो सहारा दे दो। और एक बहुत बड़ी पापा जी की बहुत बेकार, मतलब एक रिपोर्ट, एक बीमारी चल रही थी जिसकी रिपोर्ट कई जगह से आ चुकी थी, पॉजिटिव, निगेटिव रिपोर्ट थी। जी जी। नहीं, पॉजिटिव आ चुकी थी कई जगह से। अच्छा। लेकिन वो माता का बहुत बड़ा आशीर्वाद था कि जब लास्ट रिपोर्ट आई थी तो वो निगेटिव आई थी। अरे वाह, बहुत अच्छा। तब डॉक्टर ने भी मम्मी से कहा था कि आपके बच्चे बहुत भाग्यशाली हैं, ऐसा हजारों लोगों के बाद एक आध के साथ होता है जैसा इनके साथ, लालचंद जी के साथ हुआ है। तो कहीं ना कहीं इसमें माता रानी का आशीर्वाद, मैं तो यही मानती हूँ कि इसमें माता रानी का ही आशीर्वाद था। अच्छा अच्छा। तो ये तो व्यक्तिगत हो गया। कुछ और आप ऐसे अनुभव शेयर करिए हमारे दर्शकों को, आप वहीं रहती हैं। जब मैं कुछ नहीं थी नगर में, ना मेरा कोई नाम था, ना कोई मुझे पहचानता था, तब मैं नियम से मंदिर जाती थी। और जो मंदिर के अंदर जो दीवारें खुरदरी थी, तलैया पड़ी थी, तब मैं एक ही बात कहती थी कि माता रानी शायद कभी मैं यदि पद पर बैठी तो ये काम मेरे ही द्वारा होगा और मैं ये यहाँ का विकास जरूर कराऊंगी और मैं चाहती हूँ कि मेरे हाथों से ये सब हो। अब ये तो नहीं कह सकती कि ये मैंने कराया है। ईश्वर क्या है, ईश्वर के काम करने के लिए किसी न किसी के हाथों का योग निमित्त बनाता है। जी, हाँ, निमित्त बनाता है। अब मुझे तो पता नहीं था कि मैं कभी अध्यक्ष बनूंगी या मैं कभी बैठूंगी। पहले से तय कर रखा था, सोचा था क्या कि हम कभी आने वाले समय में अध्यक्ष बनेंगे यहाँ? बिल्कुल नहीं सोचा, लेकिन पता नहीं क्यों जब भी हम मंदिर जाते थे तो हमारे अंदर से एक ही आवाज निकलती थी कि शायद माता रानी इसमें मेरा निमित्त लग जाए। कई बार तो पता नहीं हमें भी आप टकरानी, वहाँ पे जल चढ़ाने हेतु आप जाती थी। जी जी। तो बस जब मैं कुर्सी पर बैठी तो मुझे पता चला
क्योंकि भैया मंदिर भी बन सकता है, तलैया भी बन सकती है, रोडें भी बन सकती हैं, और जी पता नहीं भाभी जी, कैसे कैसे काम होते गए। अध्यक्ष जी, इस पर हम कभी आपसे विशेष चर्चा करेंगे। आज बस केवल माता के बारे में जी आपने दंड भरे, आपने बड़े अच्छा काम किया। चूंकि आप पति पत्नी मिलके बढ़िया तस्वीरें हमारी देख रहे हैं दर्शक, बहुत अच्छे मनोयोग से आपने दंड भरना कोई मामूली चीज नहीं होती है। जब माता की प्रेरणा होती है तभी वो शक्ति आती हो, तभी वो दंड भर पाता है। तो कैसा लगा आपको दंड भरने में, क्या अनुभूति हुई आपको? अब ये तो ऐसा है कि हम कम से कम 5-6 सालों से रेगुलर डंडे भर रहे थे, और थोड़ा सा मन में डर था कि मैं शारीरिक रूप से पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं थी, क्योंकि अभी 6 महीने पहले हमारा एक लेजर ऑपरेशन भी हुआ था। जी जी। तो अब मुझे लग रहा था, डर तो था अंदर से, लेकिन एक विश्वास था कि माता रानी अपने पास बुलाएगी दंड भरते हुए, और बस वैसा ही हुआ। और माता रानी के दरवाजे तक मैं पहुंच गई। जैसे ही माता रानी के दरवाजे पर पहुंची, मुझमें एक शक्ति और एक विश्वास जागा कि मैं इस काम को पूरा कर लूंगी। अरे वाह, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। हमें ये बताइए भाभी जी, क्या लालसा है? आप माता की भक्त है, अब क्या होना चाहिए, क्या सोच है आपके मन में मंदिर को लेकर, मंदिर परिसर को लेकर? क्या कुछ होना चाहिए माँ ज्वाला के यहाँ? अब देखो, माँ ज्वाला के लिए तो हम एक निमित्त मात्र हैं, हम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, लेकिन एक विश्वास तो है अंदर कि अभी और कुछ होना है, अभी और सौंदर्यीकरण होना है मंदिर में। तो उसका सबसे ज्यादा तो हमारे माँ ज्वाला का इतना प्रचार प्रसार हो कि एक तीर्थ स्थल बन जाए, और फिर उनकी व्यवस्थाएं हम दें। इससे बड़ा सौभाग्य कुछ नहीं होगा। वाह, बहुत बढ़िया। आपने हमें, हमारे दर्शकों को न्यूज 9 लॉन्चर पर अपनी बात की। बहुत बहुत शुक्रिया। माता रानी आपका और आपके नगर का उत्तरोत्तर प्रगति करे। जी, शुभ नाम जान सकते हैं आपका? शारिका खटीक। क्या है आप वर्तमान में? नगर परिषद अध्यक्ष अमानगंज। ओके, थैंक यू। जी।